अस्सलामुअलैकुम। चेक करते हैं कैंसर स्टार साइन के लिए क्या आ रहा है 21 मार्च टू 30 मार्च तक के टाइम पीरियड में। द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वैंड, द फूल, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड, द चैरियट, 2 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। ओके कैंसर, यहाँ पे आपके लिए कोई भी आपकी विश फुलफिलमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपने सेलिब्रेट करनी है, ठीक है। ओवरऑल सेलिब्रेशन रहेगी या फिर आप उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा जो कि आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, मैं इसको सेलिब्रेट करूँ, चाहे आपकी इंगेजमेंट है, आपकी कोई सेरेमनी है, कुछ भी ऐसा जो कि आपने सेलिब्रेट करना है, ठीक है। उस चीज़ के हवाले में आपको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आप अपनी इंट्यूशन फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। मे बी आपको कहा जा रहा हो या आपको ऐसा लग रहा हो या फिर वही स्पेसिफिक चीज़ आपको उस तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो आपको लग रहा हो कि शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मैं ये सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपने अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। जो आपको दिल कह रहा है आपने वही करना है। नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी ये वो नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज़ आपके लिए ऐसे रहेंगे कि आपने एक चीज़ सेलिब्रेट करनी होगी, ठीक है। और आपके माइंड में ये थॉट आएगी कि शायद ये नहीं होगा, मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो ये एक टाइम लाइन, एक स्टोरी लाइन रहेगी जहाँ पे आप फिर अपने आप को ये समझाएंगी कि नहीं, हो जाएगा, मेरा दिल कह रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाएगी, मैं ज़रूर कर पाऊँगी इस चीज़ को सेलिब्रेट, ठीक है। तो इस तरीके के ये 10 डेज़ आपके रहेंगे और कहीं ना कहीं इस थॉट के बिहाइंड आप चीज़ों के लिए एफ़र्ट भी पुट करोगे, लड़ोगे भी, और ऐसी चीज़ें जो कि आपको अनअवेलेबल है, ठीक है। स्पेशली इमोशनली आप अपनी सारी एफ़र्ट पुट करोगे, जितना हो सकता है आप करोगे और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तभी शायद आप ये चीज़ सोचोगे कि शायद मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको इस चीज़ के लिए एफ़र्ट करते रहना होगा और आप करोगे भी। नेक्स्ट 10 डेज़ में भी आपके लिए यही मैसेज है कि आप इस चीज़ के लिए एफ़र्ट करते रहोगे, उस चीज़ पे गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। और एक प्रैक्टिकली आप उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं इमोशनली आपको कुछ भी मिल नहीं रहा, ठीक है, इमोशंस आपके सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, लेकिन प्रैक्टिकली आप उस चीज़ के करीब ज़रूर जा रहे हो। वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली ज़रूर आपकी लाइफ में एंटर करेगी, आपके लिए खुशहाली, आपके लिए अबंडेंस, ग्रोथ, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लेके, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे मुझे एक सरप्राइज़ की वाइब आ रही है, जो कि आपको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि वो चीज़ जो कि आपको चाहिए आपके लिए वो सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में इंटर करेगी। लेकिन आपको एक शक रहेगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 डेज़ की आपकी वो एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है शायद सब कुछ निकल रहा है, ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपने अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी है। लेकिन अगेन मैं ये चीज़ कहूँगी कि इन नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपके लिए ये एक जगलिंग फेज़ रहेगा जहाँ पे आपने खुद को ये बताना है कि मैं अपने दिल की सुन रही हूँ, कर रही हूँ, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं सेलिब्रेट कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पे आपको एफर्ट करने को भी कहा जा रहा है और आप करेंगी भी नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर। ओके, ये एनर्जी रहेगी आपके लिए, फाइटिंग फेज़ रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ का। चेक करते क्या गाइडेंस है जो कि कैंसर को फॉलो करने की ज़रूरत है। क्या गाइडेंस है जो कि कैंसर को फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, 9 ऑफ वैंड इन रिवर्स, द सन इन रिवर्स, द डेविल, 5 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसी एनर्जी में आ जाती हैं या आ रही हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है, या फिर मैं अकेले चलते चलते लड़ते लड़ते थक गई हूँ, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने, अगर अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, अभी आपको वो एनर्जीज नहीं मिल रही है, जो चीज़ जिस तरीके से आप चीज़ चाह रहे हो वो चीज़ अभी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं होना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ स्टक है, कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ कंट्रोल के अंदर है,
कुछ एंड नहीं हो सकता, या मैं किसी चीज़ को किसी सिचुएशन को अपने हक में चेंज नहीं कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैसेज यह कि परेशान होने की बजाय अपनी उस डायरेक्शन को फॉलो करें जिसमें आप चल रही हैं, कर रही हैं। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज कि किसी भी इंसान से आपने मशवरा नहीं लेना, या इर्द गिर्द के लोगों की बातें नहीं आपने सुननी। ठीक है, अपनी इंट्यूशन फॉलो करें, जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं आप उस पर चलते रहें, आपको खुशी मिलेगी। यहाँ पे एक और आपके लिए इंट्यूटिव मैसेज कि आपके लिए अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जल्दी उठ के, ठीक है, और अभी तक सूरज नहीं निकला, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज सूरज निकलना ही नहीं है। या फिर अगर बारिश का मौसम है तो ऐसा नहीं होता कि वो सूरज मौजूद ही नहीं है या फिर निकलना ही नहीं है इसने। थोड़ा टाइम लेके मे बी बारिश ख़त्म हो जाए, बारिश के बाद थोड़ा थोड़ा रेम्बो मे बी रेम्बो आए, फिर बारिश आ जाए, सॉरी सूरज निकल आएगा। ठीक है, कभी ना कभी निकल आएगा, उस डे में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आएगा। ठीक है, या फिर अगर आज नहीं आ रहा तो कल आ जाएगा। ठीक है, ये वो एनर्जी है कि अभी अगर आपको वो सूरज नज़र नहीं आ रहा, इट डजंट मीन कि वो चीज़ आनी ही नहीं है। ठीक है, या फिर ये कह लें कि अगर सूरज आज निकला नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये मैसेज भी है कुछ लोगों के लिए। ये गाइडेंस थी जो कि कैंसर के लिए है। कैरी ऑन।